स्वागत है बोल इंडिया में। मैं हूं सैयदानी शफरोज। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही कुछ कथित हिंदूवादियों की आत्मा मानो सांड की तरह सड़क पर उतर आती है, जिसे न दिशा का होश होता है न दया का। इन्हें देखकर लगता है जैसे भक्ति का नहीं दादागिरी की यात्रा निकाल रहे हैं। धर्म का ठेका इनकी झोली में पड़ा है और इंसानियत कब की इनके जूते तले आ चुकी है। सड़कों पर अतिक्रमण, दुकानों पर दबाव और सोशल मीडिया पर जहर इनकी तीन विधि की तांडव भक्ति है। और मुसलमानों को तंग करना जैसे इनकी आस्था की सबसे बड़ी आरती बन चुकी हो। ये वो लोग हैं जिनके लिए धर्म सिर्फ वोट बैंक है और आस्था एक जहरीला औजार। कहते हैं कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझती है, मगर इनका अंधत्व तो दिन के उजाले में भी इंसानियत को लील जाता है। ये वही खिसियानी बिल्ली हैं जो हर खंबे को स्क्रैचिंग बोर्ड समझते हैं। कांवड़ यात्रा के बहाने मुख्यमंत्री भी यानी योगी आदित्यनाथ भी जब ये कहते हैं कि अगर ये जनसंख्या बदलती रही तो आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, तो यह बयान नहीं राजनीति की सुगंधित चादर में लिपटी सांप्रदायिक सड़ांध है जो योगी जी भूल जाते हैं कि वो किसी मठ के नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, जहां हर मजहब के लोग सांस लेते हैं और संविधान की छाव में जीते हैं। योगी जी को बताना चाहिए कि आज तक कितने मुसलमानों ने कांवड़ यात्रा को रोका हो, कौन सा दरवाजा बंद किया गया हो, कौन सा रास्ता छीना गया है। क्या योगी जी इस मानसिकता के साथ संविधान को छोड़कर संघ विधान के रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं? योगी जी की जबान अक्सर संविधान नहीं संघ के नारे उगलती है। मुसलमानों को हर बात में घसीटना क्या अब उनकी राजनीति का डिफॉल्ट सेटिंग बन चुका है? क्या उत्तर प्रदेश की कुर्सी सिर्फ भगवाधारी सोच वालों की बपौती है? बार बार हिंदू धर्म की दुहाई देकर समाज में जो धार्मिक दरार और खाका खींचा जा रहा है वो अब साफ दिखने लगा है। ऐसे बयानों से वो एक मुख्यमंत्री कम धार्मिक ट्रोल ज्यादा लगते हैं, मानो वो समाज के जख्मों पर मरहम नहीं मिर्ची छिड़कने आए हैं। मुख्यमंत्री जी सत्ता की असली पूजा जनहित में होती है, ना कि मंच से नफरत के होम हवन में। वरना याद रखिए, इतिहास न मठ का होता है न माटी का। इतिहास सिर्फ इंसाफ का होता है और वह न दाढ़ी देखता है न चोला, बस कर्मों का लेखा जोखा रखता है। इस वीडियो को देखिए जिसमें हिंदुत्व के संस्कारी दूत कांवड़ यात्रा की आड़ में मुसलमानों की दुकानों पर जाकर नाम और मजहब की पूछताछ कर रहे हैं, जैसे कोई कांवड़ नहीं कम्युनल सर्वे यात्रा निकली हो। मेरठ की गलियों में वीएचपी के कट्टरपंथी पदाधिकारी क्यूआर कोड स्कैन कर करके जानना चाहते हैं कि खाने की थाली के नीचे या उसके पीछे किस मजहब का हाथ है। दुकान पर खड़े इंसान से उसका नाम, मजहब और बाप दादा परदादा का बायोडाटा मांगा जा रहा है। और जब तसल्ली हो जाए कि वह अपने हैं, तभी जाकर व्यापार में विश्राम लगे। अब सवाल यह है कि क्या अब दुकान चलाने के लिए आधार नहीं आस्था का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? क्या अब क्यूआर कोड से सामान नहीं संप्रदाय खरीदे जाएंगे? और सबसे अहम सवाल कि क्या यही वो राम राज्य है जिसमें रोजगार नहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजन चलेगा?
कहते हैं कि भूख लगती है तो रोटी देखो, धर्म नहीं देखो। मगर इन लोगों को न भूख की फिक्र है, न इंसानियत की, इन्हें सिर्फ मजहबी पहचान की भूख लगती है। ऐसी हरकतें न सिर्फ संविधान की आत्मा को छलनी करती है, बल्कि समाज को सांप्रदायिक सेंसरशिप की आग में झोंक देती है। सोचिए, ये सब अगर कांवड़ यात्रा के नाम पर उसकी आड़ में हो रहा है तो असली यात्रा किस दिशा में जा रही होगी और क्या प्लानिंग चल रही होगी। इन गुंडों, मवालियों और 2 टके के सड़क छाप धार्मिक कट्टरपंथियों को आखिर यह हक किसने दिया? क्या संविधान के किसी पन्नों में लिखा है कि जो चाहो जब चाहो जिसकी दुकान, इबादतगाह या पहचान पर हमला कर दो? या फिर बीजेपी और आरएसएस ने अपने लिए कोई नफरत का निजी संविधान बना रखा है? अगर सच में यही राजनीति का नया मापदंड है तो बेहतर होगा कि बीजेपी के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री संविधान की शपथ छोड़कर इन मजहबी लठैतों के झंडा बरदार बन जाए। कम से कम तब न संविधान का माहौल उड़ेगा, न लोकतंत्र की आत्मा का चीरहरण होगा, क्योंकि फिर हम जान लेंगे कि देश अब कानून से नहीं, काठ की तलवार और भगवाधारी भीड़ से चलेगा। यह कोई नई कहानी नहीं है, बल्कि हर साल कांवड़ यात्रा के नाम पर दोहराया जाने वाला वही पुराना आतंक, वही पुराना कट्टरपंथ और नाटक है, जहां कांवड़ियों का उपद्रव धार्मिक भक्ति कहलाता है और आम आदमी की परेशानी अपराध बन जाती है। जैसे ही कांवड़ यात्रा शुरू होती है, योगी जी की पुलिस फूलों की थाल लेकर तैयार खड़ी हो जाती है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सड़क छाप कांवड़ियों और कट्टरपंथियों के स्वागत में जो सड़कों पर छुट्टे सांडों की तरह बेलगाम दौड़ते हैं। सरकार की पूरी मशीनरी इन पर बिछी होती है जैसे ये कोई देवदूत हो, आसमान से उतर आए हो। और जिन नागरिकों ने टैक्स देकर इन सड़कों को बनवाया, उन्हें या तो किनारे धकेल दिया जाता है या गंगा जल की गिरा देने के नाम पर बाहर या उनके बहाने पर सरेआम पीटा जाता है, या फिर सड़क किनारे बने होटल्स और दुकान को मजहबी पहचान के जूते से कुचल दिया जाता है। किसी का धर्म अपवित्र हो गया, किसी ने रास्ता काट दिया, बस फिर क्या, जयकारे के शोर में इंसानियत की चीखें गुम हो जाती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि यूपी अब संविधान से नहीं, ढोल, डमरू और लाठी से चलेगा? क्या अब नागरिक अधिकारों की जगह अराजक आस्था ने ले ली है? और अगर हां, तो फिर सरकार को कह देना चाहिए कि इस प्रदेश में अब लोकतंत्र नहीं, धर्मतंत्र लागू हो चुका है, वो भी सिर्फ एक धर्म का, वो भी एक विशेष संस्करण का। हमारी इस वीडियो पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।